अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम बनाएंगे अपने किचन में चिकन बोनलेस हांडी। तो इसके लिए सबसे पहला इंग्रेडिएंट है चिकन। आधा किलो मैंने यहाँ पे चिकन लिया और उसके एक एक इंच के मैंने पीसेस काट लिए। बोनलेस चिकन है। यहाँ पे हमने दही लिया है एक प्याली मैंने क्रीम ली है। यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का प्याज है जिसे बारीक काट लिया है। यहाँ पे टमाटर हैं दो दरमियाने साइज़ के, इनको भी बारीक काट लिया है। यहाँ पे मेरे पास है ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून, नमक लिया मैंने हस्बे ज़ायका हाफ़ टी स्पून, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च ली है, हाफ़ टी स्पून यहाँ पे हल्दी ली है, हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे सूखे धनिए का पाउडर लिया है। यहाँ पे मैंने 2 से 3 मिर्चों को गोल गोल काट लिया है इस तरह से। कुछ मैंने यहाँ पे अदरक लिया है, इसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 4 लहसुन के जब्बे थे जिनको मैंने बारीक कश कर लिया। तो चलते हैं अब अपनी रेसिपी की तरफ। अच्छा, सबसे पहले मैंने यहाँ पे कढ़ाई लिया और इसमें आधी प्याली ऑयल डाल दिया है। तो इसको हमने खूब अच्छे से गर्म कर लिया। अब सबसे पहले जो लहसुन था बारीक वो मैंने इसमें डाल दिया है। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे और इसमें मैं चिकन डाल दूँगी और इसको हम हिला लेंगे। साथ ही जो नमक था वो मैं इस पर डाल दूँगी। अब हमने इसको खूब अच्छे से फ्राई कर लेना है। अच्छा जी, इसको फ्राई करते हुए तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। तो इस पॉइंट पे अब हमने इसको निकाल लेना है। तो मैं इसको निकाल लूँगी प्लेट में। ये हमने प्लेट में निकाल लिया और इसी ऑयल में हम प्याज डाल देंगे। प्याज के साथ इसमें ज़ीरा जाएगा, इसे मैं ज़रा फ्राई कर लूँगी। अब हमने इसको हल्का सा गोल्डन होने तक फ्राई करना है। तो हम इसको फ्राई करते हैं जब तक कि गोल्डन नहीं हो जाता। अच्छा, जो प्याज है वो गोल्डन हो चुका है। तो इस पॉइंट पे हमने इस पर टमाटर डाल देंगे। टमाटरों के साथ ही हम इसमें बाकी स्पाइसेस डाल देते हैं। लाल मिर्चें जाएंगी, हल्दी जाएगी, इसमें सूखा धनिया शामिल कर देंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी ताकि जो हमारा मसाला है वो अच्छे से यकजान हो जाए। अब हम इसको टमाटर नरम होने तक भूनेंगे। अच्छा, तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं। मैंने इसमें पानी डाल के इसको पकने के लिए छोड़ा हुआ था। तो टमाटर नरम हो गए हैं। साथ ही हम मैशर से इसको मैश कर लेंगे ताकि जो भी मसाला है ना वो सारा बिल्कुल एक जैसा स्मूथ पेस्ट बन जाए, क्योंकि हम हांडी बना रहे हैं और इसमें ना हमें खड़ा खड़ा मसाला बिल्कुल नहीं चाहिए। टमाटर अच्छे से मैश हो गए हैं और ये जो मसाला है हमारा ये बड़ा अच्छा सा इसका पेस्ट बन गया है। तो बाकी भी ये सेट हो जाएगा साथ साथ ही। अब इस पॉइंट पे हमने क्या करना है कि जो चिकन था वो हम इसमें डाल लेंगे। इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसमें हम दही ऐड कर देंगे। अब आपने इसको अच्छे से भूनना है। अच्छा, तो व्यूअर्स इसको मैंने हल्का फुल्का सा भून लिया है। अब मैं इसके ऊपर ढक्कन रख दूँगी और इसको 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे हम दम पे रख देंगे। 5 मिनट गुजर चुके हैं, मैं ढक्कन हटा दूँगी। तो ये बहुत अच्छे से भून चुका है, लेकिन हम इसको मज़ीद भूनेंगे। आपने इसको कम्प्लीटली ड्राई कर लेना है, यानी कि अभी भी जो हमें लग रहा है ना मसाला थोड़ा सा पतला है, तो हमने इसको और मज़ीद खुश्क करना है। तो अब हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे जब तक मसाला खुश्क नहीं हो जाता। अच्छा व्यूअर्स, अब आप देख रहे हैं कि जो घी है वो अच्छे से छुट गया है, यानी कि अब हमारा मसाला बिल्कुल तैयार है। तो अब हमने इसमें सब्ज़ मिर्चें शामिल कर देनी है। साथ ही हम इसमें अदरक डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे। अदरक और सब्ज़ मिर्च सबसे आखिर में डालने से एक बहुत ही अच्छा टेस्ट डेवलप होता है, जिससे हांडी का मखसूस जायका होता है वो आता है इसमें। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें सबसे मेन इंग्रेडिएंट डालेंगे, यानी कि क्रीम। इसे डाल के भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। क्रीम हमने अच्छे से मिक्स कर ली है। तो अब हम इसको इतना भूनेंगे जो भी ऑयल है वो अच्छे से छुट जाए, यानी कि सारी तरी जो है वो इसके ऊपर ऊपर आ जाए। अच्छा, बस घी छुटने के करीब करीब ही है, तो मैं इसमें धनिया डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और अब हम इसमें चम्मच नहीं हिलाएंगे। चले, मैंने इसमें चम्मच नहीं लाया था, अब आप देख सकते हैं इसने अच्छे से घी छोड़ दिया है।
तो मतलब हमारी हांडी बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे।